आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। लोबिया की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। आधुनिक कृषि यंत्रों से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। प्रदेश के जो किसान भाई लोबिया की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके किसान लोबिया के लिए कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.बी. वर्मा। गर्मी में लोबिया की खेती कैसे करें, इस तकनीकी की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कि अब इसका समय आ गया है। लोबिया एक ऐसी क्रॉप है जो दलहनी फसल है। यह इसके अंदर ये क्षमता होती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को भी ज़मीन के अंदर शोषित करके स्थापित करती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, इसलिए इसकी फसल बहुत ही उपयोगी है इस गर्मी के लिए। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कब और इसकी खेती कैसे कैसे की जाती है, इसमें क्या इसके लिए अनुकूल जलवायु चाहिए, क्लाइमेट क्या चाहिए। तो यह एक ऐसी फसल है जिसके लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है या जलवायु की रिक्वायरमेंट करती है या तापमान की रिक्वायरमेंट जो कहिए, वो जनरली 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब रहता है तो इसमें इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट हो तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। और इसके लिए जो सॉइल है, जो ज़मीन की जो है, ज़मीन जो ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हो, जल निकास की अच्छी सुविधा हो और दूसरी चीज़ ये है कि सैंडी लोम या लोम सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। और पीएच का जहाँ तक सवाल है तो सॉइल का पीएच जो होता है जब न्यूट्रल पीएच हो लगभग 6 से 6.5, 6.8 या 7 तक है तो इसमें जो है इसकी जो है बढ़वार या उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बेड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जोताई करें और प्रत्येक जोताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। तो लोबिया भी एक दलहनी फसल है। इसमें अगर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की अगर बात करें, खाद और उर्वरक की अगर बात करते हैं तो इसमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद देनी है 1 हेक्टेयर में। और नाइट्रोजन की मात्रा जो है बहुत ही कम लगती है इसमें कम इसलिए लगती है, मात्र 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। साथ ही साथ अगर फास्फोरस और पोटास की बात करें तो यह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, यह 60 से 70 केजी के हिसाब से फास्फोरस और पोटास भी इसी मात्रा में लगता है। फास्फोरस की आवश्यकता इसके लिए खासकर विशेष होती है कि फास्फोरस का काम होता है इसकी जड़ों को अच्छी तरह से विकसित करना। तो ये अगर फास्फोरस 60 किलो देते हैं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी विकसित हो जाती हैं और बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देती है, जिसमें नाइट्रोजन की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास इसकी पूरी मात्रा जो है बुआई के समय दे देते हैं। अब हम करते हैं इसमें कौन कौन सी प्रमुख जो है प्रजातियां हैं, इसको कैसे कैसे लेंगे। इसमें पूसा 2 फसली है, दोनों मौसम में चलती है, चाहे इधर भी लगाइए और या बरसात में लगाइए, दोनों चलती है। दूसरी इसकी बहुत जो इम्पोर्टेंट वेराइटी है वो है एक काशी गौरी करके है।
काशी गौरी लगाइए। काशी गौरी की उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ एक और प्रजाति है जो IIVR बनारसी से विकसित की गई है, वो है काशी कंचन। अब इस क्षेत्र के लिए मैं देखता हूँ काशी गौरी और काशी कंचन ये दोनों ही बहुत ही प्रमुख प्रजातियां हैं, जिसको लगा करके किसान भाई अपनी आय को जो है बढ़ा सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या बीज दर होना चाहिए, तो इतने दूरी पे आप बोएंगे तो कम से कम आपको जो है 15 से 20 केजी बीज जो है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये बीज जब भी आप प्राप्त करें, बीज को सबसे पहले आप शोधित कर लें। लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। एक चीज और होता है, चूंकि ये दलहनी फसल है, दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो राइजोबियम कल्चर आप 250 ग्राम ले लीजिए, उसको 1 केजी गुड़ में थोड़ा सा घोल बना करके उसको मिक्सर करके गुड़ को घोल बना लीजिए, थोड़ा पानी हल्का पानी गर्म करके, फिर उसको ठंडा करने के बाद उसमें राइजोबियम कल्चर 250 ग्राम डाल दीजिए और जितना आपका बीज है उसको ठंडा होने के बाद बीज को उसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप उसकी बुआई करिए। तो जनरली जो है लोबिया के लिए इसको बुआई जो है 45-30 पे करते हैं। 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, 45 से 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर पौधे की दूरी, 20 से 30 भी रख सकते हैं और 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं कतार से कतार की दूरी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।